तो मैम आज देश की प्रथम महिला शिक्षिका का जन्मदिन है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? आज हाँ, देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन है। और वो आज ही के दिन यानी कि 3 जनवरी को 1831 में पैदा हुई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोई ज़िला है सतारा, उस ज़िले में कोई गांव है नायगांव, वहाँ पैदा हुई थी। और 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनके पति भी छोटे ही थे, वो 13 साल के थे। ज्योतिराव फूले पढ़ी लिखी थी नहीं है, और क्योंकि उस समय समाज में ऐसा प्रचलित नहीं था कि माँ बाप बच्चियों को पढ़ाते, लड़के भी नहीं पढ़ते थे। उस समय ऐसी ओबीसी, एसटी, जनरल इस तरह से कैटेगरियाँ नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से कैटेगरियाँ होती थी। तो ये शूद्र वर्ग से थे, यानी कि इस समय जो हम कह सकते हैं ओबीसी। और इस वर्ग में शिक्षा का कोई खास प्रचलन था नहीं उस समय, तो ये भी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन इनके पति वो थोड़े पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे क्या थे, पढ़ रहे थे मिशनरी स्कूल में। तो बाद में इन्होंने भी इच्छा जाहिर की, तो इनको भी पढ़ाया लिखाया उन्होंने घर पे ही और परिवार से छुप के, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाना लिखाना उस समय समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। तमाम भ्रांतियाँ थीं कि महिलाएं तो पढ़ नहीं सकती, उनमें इतना दिमाग ही नहीं होता, और महिला पढ़ेंगी तो विधवा हो जाएंगी, उनके पति मर जाएंगे, ऐसे इस तरह की। तो समाज को ये इनकी शिक्षा गवारा नहीं थी। इनके पति ने इनको जब खेतों में काम करते थे तो खेतों में बैठ के छुप करके पढ़ाया। जब मालूम पड़ा तो घर वालों ने इनको घर से निकाल दिया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी इन्होंने, और ये दोनों पति पत्नी संघर्ष करते रहे, इनको पढ़ाया। और इनके 18वें जन्मदिन पर उन्होंने एक विद्यालय खोला था पुणे में, जहाँ ये देश की प्रथम शिक्षिका बनी। इन्होंने प्रशिक्षण भी पाया था टीचर बनने का, किसी मिशनरी कॉलेज से, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। और तत्कालीन जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको बेस्ट टीचर अवार्ड से भी जो सम्मानित किया था। उन्होंने काफ़ी काम किया। इनके पति ने एक सामाजिक संगठन बनाया हुआ था, सत्यशोधक समाज। उसके बैनर तले इन्होंने काफ़ी काम किया, विधवाओं को सहारा दिया और बाल विवाह रोकने का प्रयास किया। आजीवन ये जो सामाजिक कार्यों में लगी रही। इनके अपनी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने एक विधवा महिला जो आत्महत्या करने जा रही थी लोक लाज से, उनके बच्चे को इन्होंने गोद लिया, उसको संभाला, अपने पास रखा, और उसके बच्चे को इन्होंने गोद लिया था। आगे चल के वही बच्चा डॉक्टर बना, और उसका नाम था डॉक्टर यशवंतराव फूले। जब वो देश में प्लेग की बीमारी फैली थी तो उन्होंने काफ़ी इनका सहयोग किया था। हालांकि इनका ये सफ़र बहुत आसान नहीं था। घर वालों ने तो निकाल ही दिया था। समाज में भी ना बड़ा ख़राब दृष्टि से देखा जाता था। जब ये पढ़ाने जाती थी तो लोग इन्हें गालियाँ देते, क्योंकि उस समय महिला शिक्षा स्वीकार नहीं थी किसी को, और गोबर कीचड़ इन पर फेंकते। तो ये दुखी होती। इनके पति ने कहा कि ये इस तरह, यही तो सुधार की बात है, यही तो करना है। तो इनके पति ने कहा कि आप 2 साड़ियाँ लेके जाया करें, एक साड़ी साथ लेके जाया करें, स्कूल में जाके बदल लिया करें, विद्यालय में जाकर, और तब पढ़ाया करें बच्चों को। तो फिर ये यही करती थी। इन्होंने हार नहीं मानी और कई विद्यालय खोले। इस तरह से इन्होंने समाज में बहुत सुधार किया। देश की प्रथम शिक्षिका थी। आज इनकी जयंती है। मैं इनको ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली माता सावित्रीबाई फूले को सादर कोटि कोटि नमन करती हूँ।